0.2 20 नंबर प्रश्न से I बराबर e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx ऐसे है ना। अब यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं 1/e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx। अब इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x बराबर z। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाय dx dz बाय dx। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हुआ बोलिए, dc ऑफ e टू द पावर 2x बाय dx dc ऑफ e पावर माइनस 2x बाय dx dz बाय dx। अब यहाँ पर ध्यान देना है e का पावर का मतलब e टू द पावर x e टू द पावर x से होता है, तो e टू द पावर 2x है, ऐसा गुना 2 है 2 से गुना, e टू द पावर माइनस 2x ऐसा गुना माइनस 2 बराबर कितना dz बाय dx। d सिंपलाई 2 कॉमन आएगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x माइनस 2x यही ना, dz बाय dx d सिंपलाई 2 इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx बराबर कितना होगा dz। d सिंपलाई e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx बराबर कितना हाफ dz है ना। इसीलिए I बराबर कितना होगा 1/z, इसका मान कितना 1/2 dz, 1/2 बाहर 1/z dz और 1/z का log z बेसी प्लस c 1/2 log z का मान डालिए e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x बेसी प्लस c हो गया। इक्कीस नंबर प्रश्न से I बराबर 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx लेना है। माना कि 2x माइनस 3 बराबर z, d सिंपलाई dc ऑफ 2x माइनस 3 बाय dx बराबर dz बाय dx। इसका कितना 2 होगा, इसका 0 हो जाएगा, बराबर कितना बचा dz बाय dx। 2 dx बराबर कितना होगा dz, dx बराबर कितना होगा हाफ dz ये ना। इसीलिए I बराबर कितना हो जाएगा, सो देखिए 10 स्क्वायर z और dx है कितना 1/2 dz, 1/2 बाहर। अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाफ अलग अलग कर दीजिए इसको,
सेक स्क्वायर जेड डी जेड माइनस डी जेड, यही ना, प्लस बराबर हाफ सेक स्क्वायर क्या हुआ 10 जेड माइनस डी जेड कितना हो जेड और प्लस सी। मान डाल दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, हाफ 10 जेड का मान कितना 2x माइनस 3 माइनस जेड का मान 2x माइनस प्लस सी। अब यहां पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा कितना होगा हाफ 10 2x माइनस 3 माइनस 2 कैंसिल, कितना होगा x माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस सी। अब हाफ 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस की। अचर अजोर अचर बराबर क्या होता है, अचर होता है, जहां 3/2 प्लस सी बराबर कितना के अचर अजोर अचर बराबर अचर, तो कोई अचर नया मान लेंगे, 2 अचर तो एक साथ नहीं लिखेंगे, कोई एक ही अचर लिखेंगे। हो गया आंसर। 22 नंबर प्रश्न से आई बराबर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, माना कि क्या मानेंगे बोलिए, 7 माइनस 4x बराबर जेड। डीसी ऑफ 7 माइनस 4x बाई dx बराबर कितना dz बाई dx। दिस इंप्लाइज कितना होगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 से कितना माइनस 4 बराबर कितना dz बाई dx, यही होगा माइनस 4 dx बराबर कितना होगा dz। दिस इंप्लाइज dx बराबर कितना माइनस 1/4 dz। कितना, इसीलिए आई बराबर कितना हो बोलिए, सेक स्क्वायर जेड माइनस 1/4 डी जेड, यही ना, माइनस 1/4 बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर जेड डी जेड, सेक स्क्वायर जेड कितना होगा बोलिए 10 जेड और प्लस के या सी, माइनस 1/4 10 जेड का कितना है बोलिए 7 माइनस 4x प्लस के, आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, डायरेक्ट में हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर का कितना 10 7 माइनस 4x है, x का गुना माइनस 4 था तो माइनस 4 से भाग लगा देते। 23 नंबर प्रश्न से आय बराबर साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x इंटू 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर जेड, दिस इंप्लाइज डीसी ऑफ कितना होगा साइन इनवर्स x बाई डी एक्स dz बाई dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा बोलिए साइन वर्सेस का 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz बाय dx। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा dz।
इसलिए I बराबर कितना, I बराबर Z इंटू इसका मान कितना dz बराबर कितना हो जाएगा यार, z का पावर 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 प्लस के 1 बटा 2 जेड स्क्वायर प्लस के 1 बटा 2 जेड का मान कितना है बोलिए, साइन इनवर्स एक्स माने थे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस के। हो गया आंसर। चौबीस नंबर देखिए अब। चौबीस नंबर, प्रश्न से I बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा कितना होगा 6 cos x प्लस 4 sin x डीएसएन होगा। अब देखिए यहां पर 2 cos x माइनस 3 sin x, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 3 cos x प्लस 2 sin x लिख सकते इसे dx। अब क्या होगा 1 बट्टा 2 बाहर हो जाएगा या 1 बट्टा 2 बाहर हो गया, तो 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा कितना 3 cos x प्लस 2 sin x, यही ना। अब dx एक लाइन और लिखिए 1 बट्टा 2, 1 बट्टा इसको हम लोग पहले लिख देंगे तो किसी कोई दिक्कत नहीं ना, 2 जोड़ 3 को 3 जोड़ 2 लिखने कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। इंटू कितना 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर कितना z। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। दिस implies dc of 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन कितना dx dz बाय dx। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा बोलिए 2 और साइन का कितना 3 बाहर हो जाएगा, और cos का कितना माइनस साइन x बराबर कितना dz बाय dx। हो गया जल्दी से। दिस इम्प्लाइज 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx बराबर कितना dz। इसीलिए I बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 1 बटा कितना z, इसका मान कितना आया dz बराबर कितना होगा log z बेसी प्लस के z का मान कितना माने थे यहाँ पे है z का मान कितना माने थे 2 sin x प्लस 3 cos x बेस e प्लस के। हो गया आंसर।
25 नंबर प्रश्न से I बराबर 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx है ना। अब इसको क्या लिख सकते बोलिए, 1/1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर x dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कितना होगा बोलिए, 1/1 माइनस 10x का होल स्क्वायर 1/cos थीटा, कितना सेक थीटा ये ना, चूंकि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि 1 माइनस 10x बराबर z, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन इन 1, dc ऑफ 1 माइनस 10x बाय dx बराबर dz बाय dx। अचर राशि का 0, 10x का कितना होगा, सेक स्क्वायर x होगा dc, 10x का dc सेक स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना होगा बोलिए, dz। सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना, माइनस dz, ये ना। इसीलिए I बराबर कितना होगा बोलिए, मान डालिए सबका, 1/z स्क्वायर, ये ना। उसका सेक स्क्वायर x dx का मान कितना, माइनस dz, है ना, बराबर माइनस बाहर होगा 1/z स्क्वायर dz, z का पावर -2 dz, यही होगा। अब कितना होगा, माइनस z का पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस के, यही होगा। माइनस z का पावर -1/-1 प्लस के, माइनस माइनस प्लस, z का पावर -1 प्लस के बराबर 1/z प्लस के, बराबर 1/z का मान कितना है, 1 माइनस 10x प्लस के, हो गया आंसर। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो सबसे आसान यही होगा, आंसर सबसे भारी यही हो जाएगा। संदीप पिछले तुमको पाठ पढ़ा तुम जी पहले दिन भला, बहुत दिन तो अभी काम में रहता नहीं है जी। ऐसा काम नहीं करो, तैयारी कर लो, अच्छा फिर बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएगा। 26 नंबर प्रश्न से I बराबर cos √x बटा √x dx, यही ना। इंटीग्रेशन cos √x 1/√x dx। अब इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि √x बराबर z, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, या 1/2√x, कल बताया √x का dc, dz बाय dx, 1/2√x dx बराबर कितना होगा, dz। अब 2 से गुना कर लेंगे, 1/√x बराबर 2 dz, यही ना। इसीलिए I बराबर कितना होगा,
कॉस जेड इंटू 2dz, यही ना, दो बाहर होगा, कॉस जेड dz, कॉस का क्या होता बोलिए, साइन जेड प्लस के बराबर कितना, 2 साइन जेड का मान कितना माने थे, √x प्लस के, हो गया। 27 नंबर प्रश्न से I बराबर √sin 2x इंटू कॉस 2x dx, यही ना। मान लीजिए यहां पर sin 2x बराबर z, दिस इंप्लाइज dc ऑफ sin 2x बाई dx बराबर कितना होगा, dz बाई dx, यही ना। sin का क्या होगा, cos 2x, x का गुणांक 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, बराबर dz बाई dx, दिस इंप्लाइज 2 cos 2x dx बराबर कितना, dz, यही होगा। इसीलिए I बराबर कितना, सॉरी, दिस इंप्लाइज cos 2x dx बराबर कितना होगा, हाफ dz, यही ना। इसलिए I बराबर कितना, √z, इसका मान कितना, हाफ dz, यही ना। हाफ बाहर होगा, z का पावर 1/2 dz, यही ना होगा। अब कितना होगा, यह हाफ इंटू जेड का पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस के, कितना ही होगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये आप हाफ जेड का पावर 3/2 प्लस के। अब क्या होगा, 1/2 2/3 इंटू जेड का पावर 3/2 प्लस के, 2 कैंसिल, 1/3 जेड का मान कितना माने हैं, sin 2x का पावर 3/2 प्लस के, इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा sin 2x इंटू √sin 2x, ठीक है, जो कितना बताया गया है। 28 नंबर प्रश्न से I बराबर cos x बटा √1 प्लस sin x dx, इसको आप लिख सकते हैं 1/√1 प्लस sin x cos x dx, यही ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे, माना कि 1 प्लस sin x बराबर z, दिस इंप्लाइज dc ऑफ 1 प्लस sin x dx बराबर कितना होगा बोलिए, dz बाय dx। अब 1 का कितना होगा 0, sin का कितना, cos x बराबर dz बाय dx, यही होगा। दिस इंप्लाइज cos x dx बराबर कितना, dz, हो गया इतना। देयरफॉर I बराबर कितना होगा बोलिए, 1/√z इंटू dz, यही ना। 1/z का पावर हाफ इंटू dz, कितना लिख सकते हैं आप, z का पावर -1/2 dz, घातांक का नियम लग गया यहाँ, लॉ ऑफ इंडेक्स। अब कितना हो जाएगा यहाँ, z का पावर -1/2 प्लस 1 बट्टा -1/2 प्लस 1 प्लस कितना के,
बराबर कितना हो जाएगा यह जेड का पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस के बराबर क्या होगा 2 जे रूट मतलब 2 इंटू 1 जेड का पावर 1/2 प्लस के यही ना 2 रूट जेड प्लस के 2 रूट जेड का मान कितना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस के हो गया आंसर। 29 नंबर प्रश्न से आई बराबर कितना cot x इंटू log sin x बेस ई डी एक्स है ना। देखिए यहां इसको log sin x बेस ई इंटू cot x डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर हम लोग मान लेंगे माना कि log sin x बराबर log sin x बेस ई बराबर z। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dc ऑफ log sin x बाय dx बराबर dz बाय dx। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दिस इम्प्लाइड अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन पढ़े थे डीसी में पढ़ाए हुए थे डीसी ऑफ log sin x बेस ई बाय डीसी ऑफ sin x गुना डीसी ऑफ sin x बाय dx बराबर dz बाय dx। अब आपको पता है log x का dc कितना होता है log x का dc 1/x। समझ उससे थोड़ा याद कीजिए समझ जैसे मत कर गड़बड़ा जाएगा तब। log x का dc 1/x log sin x है तो कितना होगा 1/sin x इंटू sin x का dc cos x बराबर dz बाय dx। अब कितना cos x बाय sin x बराबर dz बाय dx। cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा dz बाय dx। चूंकि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा ये होता है। दिस इम्प्लाइड cot x dx बराबर कितना dz। इसीलिए I बराबर कितना होगा बोलिए मान डालिए इसका मान कितना माने थे z। cot x dx मान कितना आया dz। अब z का पावर 1 है तो z का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस के z का पावर 2 बटा 2 प्लस के हाफ जेड स्क्वायर प्लस के हाफ जेड का मान कितना है जी log sin x बेस ई का होल स्क्वायर प्लस के। तीस नंबर प्रश्न से I बराबर कितना
प्लस जाए बराबर साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, यही ना। अब इसको मान लीजिए, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन इन वन, समीकरण एक को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डीसी ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स। कॉस का कितना 1 का 0 होगा, कॉस का कितना माइनस साइन एक्स डी जेड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना डी जेड साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना माइनस डी जेड। इसीलिए आई बराबर कितना होगा 1/z माइनस डी जेड, माइनस बाहर 1/z डी जेड माइनस कितना हो जाएगा इसका लॉग जेड बेसी प्लस के माइनस लॉग जेड का मान कितना है बोलिए 1 प्लस कॉस एक्स बेसी प्लस के, हो गया।